हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग क्लास 10th के मैथ के सिलेबस को देखेंगे आज। बिहार बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो क्लास 10th के मैथ्स में आपको 100 नंबर के एग्जाम देने पड़ेंगे। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे कि साइंस में एसएसटी में होता है ना, 80 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, जो स्कूल की तरफ से फोकट में मिलता है। मगर इसमें आपको 100 का 100 एग्जाम देना ही पड़ेगा। दो तरह के आपके पास इसमें क्वेश्चन आएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा 50 नंबर का, जो कि मिलेगा आपको 100 मिलेंगे, मगर बनाने कितने हैं, 50 बनाने हैं। ये मिलेगा आपके पास ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव की बात करूं मैं तो यही मिलेंगे आपको 50 नंबर का आएंगे, मगर इसमें दो कैटेगरी हो जाता है। दो कैटेगरी, एक आपको आएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 अंक वाले क्वेश्चन, 2 अंक वाले क्वेश्चन। ये आएंगे आपके पास 15 गो बनाने के लिए, और दिन मिलेंगे 30 गो। तो कितना हो गया, 15 दूनी 30 नंबर से यहाँ से आ गया। 5 नंबरी 5 अंक वाले क्वेश्चन बनाने हैं 4 गो, मिलेंगे 8 गो। तो कितना हो गया, 5 चौका 20। ये हो गए यहाँ से 50, ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ से 50, तो हो गया आपके पास 100। मतलब डबल मिल रहे हैं। अब तक तो मिले हैं, देखिए 26 में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। सो अगर मिले तो ये पैटर्न रहेगा आपके पास, और नहीं मिले तो जितना मिलेगा आपको ये 15 बनाने रहेंगे, ये 4 को बनाने रहेंगे आपके पास, ये 50 को बनाने रहेंगे आपके पास। नहीं मिले तो पिछले वाला कर लिया जाए, तो 50 100 नहीं दे करके 60 को मिलता है, 50 बनाने रहते हैं। 15 बनाने हैं तो आपको 18 19 20 को मिलेगा। 4 बनाना है तो आपको 6 को मिलेगा, मगर एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है, ताकि आपको सुविधा हो जाए कि हाँ कौन क्वेश्चन आपसे आसानी से बन पाए, उसको आप हाथ लगा लीजिए। तो आपके पास एक ही किताब आते हैं एनसीईआरटी का, इसमें एक ही किताब है। उसमें देखा जाए चैप्टर तो अपने पास पहला चैप्टर का नाम है अपने पास वास्तविक संख्या। क्या नाम है, वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रियल नंबर। दूसरा जो आपके पास है वो है बहुपद। बहुपद इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तीसरा जो है आपके पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा में आता है आपके पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा में आता है आपके पास समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में इसको एपी कहा जाता है। छठा में आ गया आपके पास त्रिभुज। सिर्फ त्रिभुज है जो ज्यामिति का हिस्सा है। सतमा में आपके पास आ गया निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति। आठवां में आ गया जो सबसे मोस्ट वीवीआई आपके पास 10वीं में आने के बाद, अगर आपको लगे कि हाँ 10वीं का फील लेना हो तो नया नया रहता है, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। 10वीं क्लास में फायदे होता है ये त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं इसको। अक्सर देखा जाता है कि हाँ क्लास 10th को जो शुरू किया जाता है तो ये 8 चैप्टर से शुरू किया जाता है, ताकि बच्चे को लगे कि एक नया क्लास में एंट्री मारे हैं, नया क्लास में एंट्री मारे हैं। तो वही बोरिंग वाली फील अपने पास होता रहता है। 9वां चैप्टर जो है आपके पास 8 ही हो गया। 9वां इसी का एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस ही बोलते हैं इसको हम लोग। हाँ, ऊंचाई और हाइट एंड डिस्टेंस, ये इसी का 8वां का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं पढ़ने के बाद हमको। हाँ, तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग।
10वां जो है ज्यामिति का हिस्सा ही है, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्किल, वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। 11वां जो है आपके पास, 11वां में आपके आ गया ज्यामिति का हिस्सा है रचना। पहले पुराना बुक में था रचना, हाँ अभी वाला में, नया वाला में शायद हट गया है। 12वां और 13वां ये आपका आ गया क्षेत्रमिति से। किससे आ गया? क्षेत्रमिति से। 12 में आपके पास आ गए प्लेन शेप का आपको निकालना है क्षेत्रफल से। किस तरह का? प्लेन शेप का क्षेत्रफल से निकालना है। तो हम बोल सकते हैं अपने पास वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। मेनली वृत्त होता है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां में आ गया आपके पास ठोस आकृति, ठोस आकृतियों के पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला सब। 14वां में आ गया आपके पास सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको। 15 आ गया आपके पास प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता 15 चैप्टर हैं, और शायद नया वाला बुक में शायद इतना हटा दिया हो गया, जब नहीं हटाया तो 15 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। कितने हैं? 15 चैप्टर पढ़ने हैं। हम लोग जो 9th क्लास तक में या 10वीं से पहले जो जानते हैं, इसको जानते ही हैं, इसको जानते ही हैं, इसको जानते ही हैं, पढ़े नहीं है मगर जानते तरीके से। द्विघात वाला को भी नाम जानते हैं आप, थोड़ा बहुत इसको नया लगेगा आपको। ये त्रिभुज सब के बारे में हल्का फुल्का जानकारी सबके बारे में। एक आपको 5वां लगेगा नया, एक आपको 8वां लगेगा नया, ठीक। बाकी सब वही है जो 9वां में पढ़ चुके हैं, वही है जो 9वां में पढ़ चुके हैं। कौन कौन है जो डायरेक्ट 9th के हिसाब से पूरा पूरा है? जैसे कि आपके पास 12 और 13, 14 का बहुत कम हिस्सा, मोटा मोटी हिस्सा, और 15 ये लास्ट का 4 चैप्टर है। ये 4 चैप्टर आप 9th क्लास में जो पढ़े हैं वही बात फिर यहाँ पे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है। और इधर का जो पढ़े हैं आप, ये सब उसका आधा हिस्सा है, 9th वाला का आधा हिस्सा यहाँ तक है, इसमें यहाँ 4 तक। अब आते हैं कि इसमें हमारे पास जो गणित है उसको कितने हिस्से बांटा गया, कितने मतलब उसके शाखाएं हैं, गणित के शाखा। तो गणित के शाखा की बात करेंगे हम, गणित की शाखा मतलब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो 10वीं की यहाँ बात करें हम, तो पहला को हम रखते हैं अपने पास अंक गणित। अंक गणित जो इसमें 10वीं क्लास में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या। हाँ, 2 में बात करें हम लोग बीज गणित की, इसकी बीज गणित की, बीज गणित अलजेब्रा बोलते हैं इसको, इसको अर्थमेटिक बोलते थे, इसको अलजेब्रा कहते हैं। और अलजेब्रा का नाम बचपन सुनते आ रहे होंगे अब। बीज जिसका सही हो, अपने पास फसल अच्छी होती है, उस तरह से गणित का बीज होता है ये बीज गणित। ये आपके पास यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, 2, 3, 4 और 5। ये 4 चैप्टर आपके बीज गणित के अंदर आते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो इसमें आपके आ गया निर्देशांक ज्यामिति। ये अपने आप में एक ब्रांच हो जाता है, निर्देशांक ज्यामिति। ये अपने आप में एक शाखा है जो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है, खुद अकेले लेकर के 7 तक पहुंच गए हम लोग। और देखिए 6ठा, 10वां, 11वां उसको बोलते हैं सीधे ज्यामिति। हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यामिति, ज्यामिति, जियोमेट्री कहते हैं इसको हम लोग। 6, 10 और 11, 11 हट गया तो हटा दीजिएगा, मगर 6, 10, 11 जो लिखा था मैंने अभी, उसमें 6, 10, 11 क्या आ गया? ज्यामिति से आ गया। ओके, अब हमारे पास त्रिकोणमिति का जिक्र करते हैं, जो एक नया पैदा ही होता है इसमें। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके पास 8वां और 9वां 2 चैप्टर को हथियाए हुआ है।
अगला हो गया आपके पास क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति आपके पास हो गया, अभी जो लिखा था उसके हिसाब से 12 और 13। सातवां में आप बांट लीजिए। अब सांख्यिकी और प्रायिकता को एक ही में रखा जाता है, जिसको हम लोग P&S कहते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। हाँ, जो कि आपके पास 14 एंड 15वां चैप्टर, 14वां एंड 15वां चैप्टर है। तो ये हो गया आपके पास गणित की शाखा और 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कौन कौन चैप्टर किसमें गया। सो बहुत कम बच्चे को जानकारी होता है कि हाँ कौन चैप्टर किस शाखा से है, सो किस ब्रांच से है। सो आपको थोड़ा जानकारी हो जाए इसलिए मैं बता दिया। ठीक, उम्मीद करते हैं हम लोग शुरू करने वाले हैं। शुरू करते हैं हम लोग 8 से, चैप्टर 8 से, जो हमारा त्रिकोणमिति है। मगर थोड़ा देरी हो गया है इसलिए हम लोग शुरू करेंगे हमारे पास पूरे अलजेब्रा पहले लपेटेंगे। चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे, बहुत जरूरी है। अगर कोई सरकारी जॉब तैयारी कर रहे हैं, अगर ये पूरा देख लिए पूरी 10वीं क्लास का पूरे मैथ्स को, तो यूँ समझ लीजिए कि आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब आएगी उसमें आपको कमी महसूस नहीं होगी कि हमको मैथ्स नहीं आता है। तो हाँ, आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो करेंगे क्या तैयारी, आप देखेंगे वीडियो को, मजा आने वाला है। बहुत आसान होता है, जोड़ घटाओ गुना भाग ये सब आता है नॉर्मली। आपको पैसे का जोड़ घटाओ तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं, बहुत आसान चीज होता है। एक खाली मन का भ्रम बना हुआ है कि गणित बहुत हार्ड होता है, जिसने मान लिया हार्ड उसके लिए हार्ड हो गया। तो कहावत है ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वही कहावत है अपने पास मैथ के साथ। मानिए तो हार्ड, नहीं तो बहुत आसान है ये। तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, बहुत बेसिक लेवल काम करेंगे। जिसको कुछ नहीं पता है उसको भी मालूम हो जाएगा कि हाँ बीज गणित क्या है। सो और आपका बीज हम सही कर देंगे तो फसल अच्छी होगी। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुपद उठाएंगे हम, क्या उठाएंगे? बहुपद। आप पूरा देखेंगे ध्यान से। चलिए तो अगले पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए।